इस वीडियो का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। इस धारावाहिक में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है। कृपया अपने विवेक से काम लें। ये हम हर मुसलमान पे ये हक हासिल है, ये एक हक हासिल है कि हर मुसलमान को अपने पीछे 2 मुसलमान बनाने हैं या 4 मुसलमान बनाने हैं। जी, गलती कर ऐसे नहीं मारते हमारे शौहर, गलती करे तो मारते हैं। अब क्या देखिए जैसे गलतियां होती हैं आपसे देखिए बताओ। देखिए गलती है, जैसे मान लीजिए अब वो बड़े थक के आए हैं, इतने काम करे हैं, हमने कहा हमें एक सूट दिला दो, अब वो हमारे सूट सलवार दिलवा रहे, शलवार हमारे दिला रहे हैं, कमीज हमारे दिलवा रहे हैं, हमारे लिए जूता खरीद रहे हैं, हमारे बच्चों के शौक पूरे कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। हुआ है, ये लिखा हुआ है कि औरतें 2 औरतों का हमें गवाही एक मर्द के गवाही के बराबर है। तो मुसलमानों को आप इतना क्यों जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं? बेचारी हमारी एक ऐसी वाहिद कौम है जो बिल्कुल जद्दोजहद से गुजर रही है। गलत है, आपको ये हमारे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। मेरी बहन, मेरी बाजी, ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। माशाल्लाह से अभी तो मेरा बच्चा तो बहुत दूर तक पत्थर भी फेंकता है, बहुत बढ़िया मेरा बेटा जो है बड़ा वाला, और जो बाकी के 6 हैं वो तो बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार, गुलेल बनाते हैं, बहुत बढ़िया। 1 मिनट, ये आपने जो कहा पत्थर फेंकता है, तो जी, इसका क्या मतलब है? पत्थर क्यों फेंकेगा? आप जैसे जो लोग हैं बदज़ुबानी करते हैं उनके सर फोड़ने के खुले में बोलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक और बढ़िया वीडियो है। बेसिकली ये इंटरव्यू है जो पूजा मैडम ले रहे हैं एक मोमिना की, और उनकी आपको शक्ल तो नहीं दिखेगी, लेकिन उनकी बातें ऐसी दिखने वाली हैं आपको, आप इमेजिनेशन में अपने डूब जाओगे। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें इन्होंने करी हैं पूरे वीडियो में। और जब मैंने ये पूरा वीडियो देखा तो मुझे पूरे वीडियो से एक ही बात में समझ में आई कि हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंटा और पत्थर, जीते जी संभलती नहीं एक, मरने के बाद भी चाहिए पूरी 72। तो बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आप पूरा जरूर देखिएगा। क्योंकि शबा नाम मैंने कभी नहीं सुना था, सबा सुना था। तो एनीवे आई एम गोइंग टू जॉइन हर और देखेंगे कि वो अपने वो मुझे कितना कन्विंस कर पाती है और वो कितना मुझे और मुझसे कन्विंस होती है। तो ये दो चीजें हैं। मैं तो आई विल टेल यू आई विल नेवर गो बैक, बट लेट मी सी व्हाट शी हैज टू से। तो मैं उनको अभी स्ट्रीम पर लेती हूँ, ठीक है। और आज मैंने हर हर महादेव जय हिंद वंदे मातरम बोला कि नहीं बोला, ये भी मुझे ध्यान नहीं है। आई थिंक आई एम गेटिंग लिटिल नर्वस, आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट आज शायद मैंने बोला नहीं है हर हर महादेव जय हिंद वंदे मातरम। दिस इज योर चैनल अनकॉम्प्रोमाइजिंग इंडिया, और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बी विद अ पर्सन आई डोंट नो, स्ट्रेंजर, ओके। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद दिस लेडी शबा ओवैसी, जमात ऑफ हिंद जिहाद। ओ गॉड, यहाँ भी जिहाद। ओ भाई, आप मुझे दिख ही नहीं रही हो शबा जी। शबा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं कहूंगी हर हर महादेव, आप कहो सलाम अलैकुम। मैं आपको यही जवाब दूंगी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या आप बुरखे में हो? तो आपकी तरह गैर पर्दे में है। हाँ ठीक है, मैं बेपर्दा हूँ, लेकिन आप ही को तो आना था मेरे चैनल पर। आप ऐसे बात कर रही हो मैं बेपर्दा, तो आपने मुझे पहले ही देखा होगा कि मैं तो बेपर्दा ही रहती हूँ, इसमें कौन सी नई बात है? तो क्या बेपर्दा होना जी? आपके बेशर्मी तो सही करना है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप अपने ज़बान पे काबू रखिएगा, क्योंकि आपकी मेरी बेशर्मी निकालने से पहले आपको मुझे कन्विंस करना होगा कि मैंने क्या बेशर्मी की है, और ऐसी क्या बात है कि आप बड़े शर्मदार और आपका आइडियोलॉजी बहुत महान है। ये आपको मुझे प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो शबा ओवैसी जी, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से हो? मैं रामपुर से ताल्लुक रखती हूँ। रामपुर? जी, रामपुर की जो छुरियां होती है ना, वो बहुत फेमस है। वो रामपुर जहाँ कट्टे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, यस जी। अच्छा, ओके, तो रामपुर की हैं आप। तो रामपुर वाले बड़े बड़े बेबाक होते हैं, और मैंने सुना है वहां पर कट्टे तो ऐसे आम, हम पिक्चरों में भी बहुत देखते हैं कि आम मिलते हैं कट्टे, और बड़ी रामपुरी छुरी तो बहुत फेमस है। ओके, तो आप तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं, आप तो हिल भी रही है कि नहीं? आप सांस, अच्छा ओके खुदा का फजल है, सांस भी ले रहे हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं। आपकी तरह हर वक्त आके पराए गैर मर्दों से इधर पे रूबरू नहीं होते, राब्ता नहीं करते। गैर बाजी मर्दों से गैर बाजी मर्दों से देखें। रूबरू नहीं होंगे तो हम कैसे अपना चैनल चलाएंगे, कैसे उनसे बात करेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है? गैर मर्द मतलब क्या? वो सब हमारे भाई है, वो सब हमारे सनातनी भाई बहन है, ओके। गैर मर्द मतलब ये नहीं है कि किसी को हम उठा के लेके आते हैं। आप फर्स्ट हो जो मेरे चैनल पे आई हो, जिसकी मैं जो शक्ल भी नहीं दिखा रही हो। ऑलमोस्ट सभी लोग अपनी शक्ल और अपने अपने आप को दिखाते हैं, अदर देन सब बेशरम है, सब जो एक्स मुस्लिम और आप है ना, ये सब देखे
بے شرم ہیں، بے-حیائی کی آپ لوگوں نے جو انٹرنیٹ کے تعلق سے پھیلا رکھی ہے، یہ بہت غلط آپ لوگ میسج دے رہے ہیں۔ آپ لوگ دوزخ کی آگ میں جلنے والے ہیں، آخریت میں آپ لوگ کا فیصلہ ہوگا اور آپ دیکھ لیجیے گا، آپ لوگ بھگتنے والے ہیں، بہت غلط ہوگا۔ اور تعریف ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں نے حکومت کری ہے اور آپ لوگوں کو دھول چٹائی ہے، اور آپ جیسی بے شرم پلیز عورت جو دیکھیے باجی آپ ہمیں باجی کر کے بات مجھے کریے، باجی مت کہیے پہلی بات تو، پہلے سنیے آپ تو کچھ ایسی باتیں کر رہی ہے جو میرا خون کھول رہا ہے۔ پہلی بات تو شبا ایک بات سنو کہ آپ جو کہہ رہی ہو نا کہ ہم غیر مرد کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو کیونکہ ہم کو ان سے کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی نظریں بہت اچھی ہے، پہلی بات تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے ہم کو معلومات پتہ ہے کہ نہیں جو آپ کو کیا معلومات ہے، آپ کو وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں، اسی لیے اللہ پاک رسول اللہ نے اسی لیے اللہ پاک رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عورت جو ہے گھر پہ بیٹھے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ اور خدا کے بعد کوئی دوسرا درجہ آتا ہے تو وہ آتا ہے ہمارے شوہر کا، اس کے خدمت کرنا ہمیں بتایا گیا ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کو لاتا ہے گھر پہ تو ہمیں ان کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے۔ آپ جیسے جو لوگ ہیں آپ لوگوں نے کیول کتابی علم حاصل کر لیا ہے اور اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتی ہیں، اور اس طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی آپ نے جو یہاں ایک چلا رکھی ہے مہم، اس کے خلاف میں کھڑی ہوں اور یہ بہت غلط کر رہی ہیں آپ۔ دیکھیے اوکے ٹھیک ہے باجی جو دیکھیے آپ نے جو یہ ٹی شرٹ پہنائی، جو لباس ہے آپ کا، اور دیکھیں جی کتنا غلط ہے یہ آپ کا، دیکھیے گلا دیکھ رہا ہے، تو گلا دکھ رہا ہے تو آپ کیا کے ہو گیا؟ بال دیکھ، نہیں ٹھہرو ایک منٹ آپ کے شوبھا جی دیکھیے نام بڑا عجیب سا ہے جی۔ نہیں بال دیکھیں، آپ اپنے بال دیکھیں، یہ مردوں کو آپ دکھا رہی ہیں، کتنی غلط ہے یہ بات۔ بال دیکھ کے آپ کے مرد یہ پھسل جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ میری انگلیاں دیکھیں، آپ دیکھ سکتی ہیں، میں نے گلوز پہنے باقاعدہ، کیونکہ میں غیر مرد کو اپنے ہاتھ کیوں دکھاؤں؟ یہ ہاتھ، یہ آپ کے دیکھیں ہاتھ، دیکھیے آپ گلے پہ چھو رہی ہیں، آپ کیسے بلا رہی ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کر رہی ہیں۔ یہ جو دوسرے آدمیوں کو نمائش کرنا ہوتا ہے نا، اس کے ہم خلاف ہے۔ یہ جو آپ کر رہی ہیں، آپ ہونٹوں پہ ہاتھ لگا رہی ہیں، یہ جو چہرے پہ ہاتھ لگا رہی ہیں، اپنی سرخیاں بکھیرنا چاہ رہی ہیں، آپ اس عمر میں بھی آپ دیکھیں لگ نہیں رہی ہیں، آپ کی عمر کیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن آپ یہ جو بتاتے ہیں ہماری آپ عمر بتاتے ہیں آپ یہ جو آدھی عمر کی بن کے پھر رہی ہیں نا، اس سے یہ جو جوان حضرات ہیں، ان کی نیت خراب ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو بالکل حرکتیں بھی ہیں، نہیں، یہ بالکل بھی نہیں، یہ یہ سارے میرے بھائی بہن بچے ہیں، ان کی نیت یہ آپ لوگوں آپ کے بھائی کی طرح نہیں ہوگی کوئی کسی کا پلیز۔ بچہ نہیں، کوئی کسی کا بھائی نہیں ہے۔ آپ جی سمجھتے ہاں، ہو وہ آپ کے نہیں آئیڈیالوجی میں تو آپ میں لکھا ہوا ہے کہ نے کوئی کسی کا کہا بچہ کہ نہیں ہے۔ ایسے تو پوری دنیا میں بھائی تھے، پوری دنیا میں بہن تھے، اولادیں پیدا کرنی پڑتی ہیں، ایسا آپ غلط بول رہی ہیں۔ آپ یہ جو بتانا چاہ رہی ہیں کہ سب بھائی بہن ہیں، کیا آپ کے شوہر بھائی ہو گئے؟ ارے بولنے کا دینی بھائی الگ ہے، شوہر کیوں بھائی ہو جائے گا؟ باجی دینی بھائی الگ ہوتا ہے۔ آپ کے تو کزنس بھی آپ کے بھائی جان کرتے ہو، اور اس کے بعد ان سے شادی کر لیتے ہو، بھائی جان میرے بھائی وہ جان ہیں دینی ہاں، پھر اس کے بعد آپ لوگ شادی بھی کر لیتے ہو ان سے، تو کتنی فنی بات ہے کہ آپ کس کو بھائی کہتے ہو۔ وہ دینی بھائی ہیں، آپ پہلے غور فرمائیں، وہ دینی بھائی بھائی الگ ہے، دینی بھائی ہم سب دنیا میں جتنے بھی تمام مخلوقات خدا نے بنائے ہیں، ہم سب بھائی بہن ہیں، ہم سب شبا جی سوری، میرا سبا ہی میں کہوں گی کیونکہ مجھے شبا بولنا نہیں آ رہا ہے۔ پہلی بات تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ شباب نام ہے میرا، لیکن شبا بولتے ہیں۔ شباب، واہ نام تو کیسا رکھا ہے شباب، مطلب اپنا کیا بولتے ہیں، ایک ہمارا شباب ہے، لیکن اس طریقے کا نام رکھا ہے آپ کے ماں باپ نے، ویری گڈ۔ آپ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیے تو میں جانوں آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں، اور آپ بچپن میں کیا پڑھی، آپ نے کیا پڑھا ہے، پہلے مجھے وہ بتائیے تو مجھے پتہ چلے جی۔ علمی تعلیم حاصل کری، مدرسے میں گئی ہوں رامپور کے۔ بس خالی علمی تعلیم حاصل کری اور کوئی اسکول میں نہیں گئی آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ یہ جس طرح کی باتیں کر رہی ہیں نا، بے شرمی کی، تو آدھے سے زیادہ ہماری آواز پہنچی ہے۔ کیوں آپ میں اپنا ہاپا نہیں کھونا چاہ رہی ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہلے تو بھی آپ کہا ہمارے مدرسوں کی برائی کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم دین کو نہیں جانیں گے، رسول اللہ پاک کو نہیں جانیں گے، نہیں تو آپ یہ جو آپ نے کیونکہ ہم بیچارے مسلمان ہیں نا، تو آپ لوگ اس طرح سے جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا، اسی لیے ہم آئے ہیں آپ سے، ہم آپ لوگوں سے جو فساد جو آپ نے ہماری ریاستوں پہ قبضے دوبارہ کرے ہیں نا، ان سب قبضوں کو ہمیں واپس لینا ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جو جاتیاں کری ہیں، بدلے تو لیے جائیں گے، تاریخ گواہ ہے۔ دیکھو پہلے اپنے بچپن کے بارے میں بتاؤ، پھر آگے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ کا مدرسہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے صرف مدرسے میں پڑھا بالکل یہ مبارک ہو، خیر مبارک ہو، مدرسہ مبارک ہو، ہمارے مولوی مولانا مبارک ہو، ہمیں اتنی اچھی دینی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں اپنی جد و جہد کرنا سکھاتے ہیں، دنیا میں ہمیں کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، خدا سے ہم کو ملاتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک عورت، ایک محترم کیا اس کو سلیقے سے رہنا چاہیے، کس طرح سے اسے دنیا میں آئی ہے تو اپنے شوہر، اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں سکھائی جاتی ہیں، آپ اور اپنے مدرسے میں دین رہی، کے آپ پہ کیا مدرسے میں کرنا رہی تو یہ انگلش میں کیسا کس نے لکھ کے دیا ہے آپ کو؟ یہ نام ہمارے شوہر ہے نا، انہوں نے لکھا ہے،
और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेट ऐसे ऑन होता है और बाहर से वो पढ़े हैं, थोड़ा जी, बहुत अच्छा सब वो कुछ बाहर से जानते हैं। पढ़े और आप हाँ, मदरसा छाप नहीं, आप मदरसे में पढ़ी हो, अच्छा। यार मैं अपनी मैं ज़बान को जब अपनी ज़बान को ज़रा देखिए बाजी, देखिए। आप हाँ, कहेंगी तो ठीक है, मैं कहूँगी अगर तो फिर नहीं आपको तो बुरा लगेगा, नहीं है तो ना? ये आप ये गलत अल्फाज़ इस्तेमाल कर रही हैं। थोड़ा जी, अपने बोलने में थोड़ा सलीका लाइए। अच्छा। मैं तो आप जी, बताइए आपका बचपन कैसा रहा? बचपन खुदा के फ़ज़ल से बहुत बढ़िया रहा और जब हम 5 साल के थे तो रोटियाँ बनानी सीखी थी और उसके बाद एक बार मौलाना साहब बोले कि अगर तुम्हारा शौहर कहीं दूर रहता हो तो पानी भरना सीखो और घर का काम सीखे, सारी चीज़ें सीखी। ये सारी ट्रेनिंग हमें बहुत खूबी से बाखूबी सब चीज़ें हमें सिखाई गई और अपने दीन के लिए हमें क्या करना है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ और बहुत सही से सलीके से रहती हूँ। घर में भी सब कुछ बहुत बढ़िया है। फिर जब 14 साल की थी तो निकाह तय हो गया और उसके 14 बाद साल में? जी, 16 साल की थी तो निकाह कर दिए। तो मैं अच्छा अपने 16 साथ साल की में? जी, 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 जी। अब मेरे मेरे शौहर बहुत अच्छे आदमी हैं। वो 2 साल मेरा इंतज़ार करे और ऐसा कोई जल्दबाज़ी नहीं थी कि हम 14 साल के हैं तो बिल्कुल निकाह को मान लिया जाए। उन्होंने निकाह करा लेकिन 16 साल में हमको हमारे साथ आप समझ ही रही हैं, तो इतना जी। मोहब्बत है और घर बचपन में में बहुत बचपन में बढ़िया बचपन बहुत बढ़िया बचपन था नहीं, बट हमारा। आप कभी स्कूल जाने का आपके माँ-बाप ने नहीं सोचा कि आपको स्कूल भेजें, कुछ दुनियाई तालीम भी दें? अस्तगफुरुल्लाह! हमें स्कूल की क्या ज़रूरत जब हम अपने दीन की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। अपने दीन से ही हमारा वास्ता, रब से हमारा वास्ता, तो आप ये क्यों ज़ोर डाल रही हैं कि हम अंग्रेज़ी मैं के पूछ रही किसी हूँ स्कूलों में पढ़े? नहीं, शोभा तो जी आप मैं हमने सिर्फ बता पूछ रही दिया, हूँ। हमने बता दिया आपको जी, यही था और यही है। तो आपका और क्वालिफ़िकेशन एक्चुअली वो है कि आप मदरसे में सारी जी, जी, तालीम हासिल की और आप एक दीनी अच्छी इल्मदारी हासिल दीनी इल्मदारी हासिल करी है। अच्छा वेरी दीनी गुड। इल्मदारी जी। तो आप उसी के ऊपर अमल करती हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, मुझे इससे कोई वो नहीं है, 5 वक़्त आपकी की अपनी नमाज़ी वो है। हूँ। 5 वक़्त की नमाज़ी हूँ, रोज़ेदार हूँ। ये मैं अल्लाह के फ़ज़ल से आज तक तो इतना कर पा रही हूँ। मैं अपने आप को आगे भी अगर जद्दोजहद रही दुनिया में तो उसके लिए भी शिरकत करने के अमल करती हूँ। अगर कोई जद्दोजहद हुआ तो उसके लिए भी अमल करते हैं। खुदा के फ़ज़ल से अगर सब कुछ सही रहा तो हम भी शिरकत करेंगे जंग जिहाद में। वाह, वाह, बड़ी वाह, वाह! यही तो है ना, आप लोगों की यही तो असलियत है। अभी मुझे वो नहीं मालूम करना है, अभी मुझे बताओ कि आपका क्या मुकाम है? आपके जो आइडियोलॉजी को मैं क्या कहूँ, आपका जो धर्म है, उसके हिसाब से आप बीवियों का मतलब एक महिला का मैं औरत भी नहीं कहूँगी क्योंकि औरत मेरे लिए तो एक गाली है। एक औरत का क्या मकाम है? औरत का ये मकाम है कि अपने शौहर की खिदमत करे, अगर खुदा के बाद कोई दूसरा है तो शौहर है और शौहर की हर बात को हँसी से है और खुदा के फ़ज़ल से आज 14 बच्चे हैं मेरे, दीन की इतनी खिदमत कर पाई हूँ। और कितना-कितना? माशा 14 14 वाह! आपके 14 14 बच्चे हैं? 14 बच्चे। जी, जी, बिल्कुल, अभी छोटा वाला तो 6 महीने का है और जुड़वा पैदा हुए हैं, खुदा के फ़ज़ल से। तो सभी सभी मतलब आई शुड नॉट से लाइक दैट मैं कैसे आपको सवाल करूँ क्योंकि आपके सब बच्चे अभी हैं और सब जी, मदरसे में जा रहे हैं? जी, बिल्कुल माशाअल्लाह से अभी तो मेरा बच्चा तो बहुत दूर तक पत्थर भी फेंकता है, बहुत बढ़िया मेरा बेटा जो है बड़ा वाला और जो बाकी के 6 हैं वो तो बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार गुलैल बनाते हैं, बहुत बढ़िया। 1 मिनट ये आपने जो कहा पत्थर फेंकता है, तो पत्थर इसका क्या फेंकता मतलब है, है पत्थर क्यों फेंकेगा? पत्थर फेंकता आप है जैसे जो भाई। लोग हैं बदज़ुबानी करते हैं उनके सर फोड़ने के खुले में बोलते हैं। वाओ! आप लोग तो मतलब हमारे जो भारत है ना उसको आपने अपनी जागीर समझ के रखा है। मुझे अभी एक्चुअली आपका इंटरव्यू लेना है इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही भाई साहब समझे ये कहाँ से ट्रेनिंग मिल रही है? बहुत बढ़िया, यहीं से ट्रेनिंग आ रही है, समझ गए? आगे हूँ अभी सुनते हैं। क्योंकि मुझे अंदर से मुझे पता है मुझे कैसे फील हो रहा है। एनीवे तो आपका मैं आपको ये पूछ रही हूँ कि आपके आइडियोलॉजी में आपका क्या मकाम है एज़ अ वुमन सॉरी मैं हिंदी में कहती हूँ, महिला के तौर पे आपके क्या मकाम है? आपको क्या क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा हासिल हुआ रिस्पेक्ट है? क्या हासिल हुआ आज तक हमें? ये पूछना चाह रही हैं क्या हासिल कर पाए हैं आज तक हम अपने ज़िंदगी में? नहीं, नहीं आपकी क्योंकि ज़िंदगी में नहीं एक महिला होने के जी, एक महिला होने के कारण थोड़ी आपको कितनी माफ़ कीजिएगा अंग्रेज़ी थोड़ा-सा कम आती है, हम शौहर को बुला नहीं सकते। नहीं, 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 भाई सुनो हुँ, मेरी बात सुनो हुँ। शबा जी कि आपको कितनी ज़्यादा क्या मिला आपको? मतलब जैसे कहते हैं हाँ, कि हमको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, हमको हाँ, प ब बहुत, हमको बहुत, बहुत अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मेरे शौहर ने अभी 6 निकाह करे हैं मुझे मिला के और मैं सबसे बड़ी हूँ और इतना नहीं, खुदा 6 तो खुदा आपने के अलाउड ही किया, तो आपने 6 नहीं, कैसे नहीं, किया? नहीं, 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 देखिए, अगर शौहर करे तो उसमें गुनाह क्या है? अगर उनको मोहब्बत है हमसे और वो चाहते हैं हमको हमको बोलते हैं कि शबा देखिए हम करना चाहते हैं तो 2 तो मेरी बहनें हैं, मैं और मेरी बहन जो हैं, वो एक ही घर में और एक ही शौहर से ब्याही हुई हैं और हम दोनों का निकाह जो है 5 लेकिन एक साल ही के शौहर से 2 बहनें निकाह नहीं कर सकती ना, नहीं कर तक सकती है। देखिए आपकी आप कज़िन जो है वो।
जी। जी, जी, मेरे चचा की बेटी है। हाँ, तो ऐसा करिए, और मैं तो हाँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि 2 सगी बहनें नहीं, एक नहीं, नहीं, आदमी से लेकिन निकाह नहीं कर लेकिन सकती। ये आप जो सोचें, सोचें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसको मौलवी साहब से बात करोड़, करके हम कर करोड़ सकते दो। हैं। हाँ, जी, सही जी, बात। जी, आप जो बोलना चाहें, देखिए ये आपका है ना, आप तो बहुत सारी हराम चीज़ें करते हैं, हम उसे हलाल नहीं मानते। तो आप अपने तक रखिए, अगर आप मेरा सुनना चाहती हैं तो पूरा सुनिए। देखिए अगर टोकेंगी, रोकेंगी तो ऐसे तो हमारी ज़ुबान आप लोगों ने बहुत बार बंद करने की कोशिश करी। तो आप ये कोशिशें जारी रखिए, देखिए हम तो अपनी बात बोलते जाएँगे। देखिए फिर मेरे 2 बहनें, मैं और मेरी 2 बहनें हैं। उसके बाद जो 2 हैं वो हिंदू हैं औरतें, और 2 ईसाई हैं। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमें तो सवाब हासिल है 7 ख़ानदानों का, और अब तो हमारा 7 ख़ानदान 7 और 7 14 ख़ानदान तो हमारे अल्लाह के फ़ज़ल से सवाब हासिल कर चुके हैं, जन्नत जाएँगे। एक मियाँ आपका इतने सारों को पाल सकता है, इतने सारों जी, जी, को। जी, 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 देखिए बहुत मिल-जुल के रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे बच्चों को, जो हमारी बहन है वो दूध पिलाती है, हमारी बहिनें दूध पिलाती हैं, और जो वो बड़ी वाली हैं, क्योंकि देखिए इनके भी बच्चे हुए हैं तो इनके भी दूध आता है। जो माँ का दूध है वो भी पिला देती हैं, तो मिल-जुल के हम लोग पाल देते हैं। तो सारी औरतों को हम अपने बच्चों को फ़ीड कर सक अपने बच्चों को जो है अपने बच्चों को हम पाल सकते हैं बहुत अच्छे से। नहीं, और नहीं, एक मिनट। हुँ, जी, जी, आप ठीक है। और जो अभी आपने एक एक खाना वर्ड आपने यूज़ किया है फीड, तो आपको जी। थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है, जी, वो जी, आप जी। हाँ। देखिए देखिए, फ़ीड इसलिए क्योंकि जो हमारी जो तीसरे वाली है, जो हिंदू औरत है, वो हमारी जो बहन है, उसने सिखाया है हमको। थैंक यू, और शुक्रिया को थैंक यू, और तो शुक्रिया ही बोलो ना, आपको थैंक यू अल्लाह बोलने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह 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 ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ वन, और ये वो सिखाए हमको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो 4 आपके शब्द जो हम अच्छा, आपके जो मियाँ हैं, वो इतने सारे बच्चे, बीवियों सबको पाल रहा है, परेशान नहीं हो जाता है? इतने सारे बीवियों के साथ और इतने सारे बच्चों के साथ? नहीं, 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 क्योंकि जो ईसाई वाली हैं, वो पहले नर्स थी, फिर उनके हमारे शौहर से ताल्लुकात हुए। पहले नहीं बताया था कि इतनी शादियाँ हैं, फिर बाद में जब एक बार मोहब्बत में आ गई, तो जब उनको ले आए इधर सहारनपुर से, तो फिर आने के बाद उनको देखे तो उनको बुरा लगा। फिर हम उनको मनाए, फिर इस्लाम में लाए, उनको बताया कि इस्लाम क्या है। तो अब वो हमारी बहन बहुत मिल-जुल के रहती हैं, और जाएँगी भी कहाँ? क्योंकि अब अगर जाएँगी तो फिर देखिए फिर तो गुनाह है ना, ये तो शिर्क है। एक बार आप इस्लाम में आई, फिर आप जा रही हैं, तो ये तो शिर्क हो अरे! गया। जाएँगे भी कहाँ? ये ये तो तो शिर्क हम कर ज़बरदस्ती रहे हुई हैं। ना, तो क्या नहीं, उसको पता ज़बरदस्ती था कि नहीं, नहीं, क्या नहीं, नहीं। क्या ये जो चौथी, देखिए, तीसरी देखिए, जो भी देखिए, है देखिए, देखिए, सॉरी, एक बार इस्लाम में आई हैं, तो फिर क्या ये तो गलत है ना कि आप छोड़ के क्या जाएँगे। उसको आई पता था कि आई आपके शौहर की इतनी बीवियाँ हैं? मैं ये नहीं कहना पता था, मोहब्बत में और दीन में और जंग में सब जायज़ है। वाह! आपको क्या मतलब? आपने सिर्फ़ सवाल करने हैं, हमने जवाब देने हैं। आप हमारे शौहर क्या सही करते हैं, क्या अरे! गलती आपकी अरे बबल नहीं तुम है। जब तक मैं आप जवाब हमारे कैसे शौहर के खिलाफ मैं खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ़ ये एक पूछना अल्फ़ाज़ आप नहीं बोलेंगी, एक अल्फ़ाज़ आप नहीं बोलेंगी, एक शब्द आप नहीं बोलेंगी, बिल्कुल नहीं बोलेंगी। आप ये गुनाह कर रही हैं, ये बिल्कुल गुनाह कर रही हैं। आप आप अपने इंटरव्यू पे आई हैं, तो मैं आपसे पूछूँगी नहीं। मतलब मैं आपको पूछूँगी नहीं कि आपके मैं आपके देखिए, हम अपने जानिब से बताएँगे जो बताएँगे, आप अपने जानिब से पूछिए, हम अपनी जानिब से बताएँगे। आप ये दूसरे के जानिब के सवालों के जवाब अच्छा नहीं ठीक दे है, आपके सकते। बच्चे क्या करते हैं? ठीक है, आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में हैं सारे बच्चे। सारे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। तो जी, आते कभी हैं केस आता है सैटरडे। ऐसा शोभा कभी शबा सॉरी कभी कोई ऐसा केस आता है जहाँ पर मदरसों में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप लोगों को मतलब कोई मौलवी ने बदतमीज़ी की हो, कोई मौलवी ने आपके बच्चों को के साथ कुछ कोई भी बच्चों के साथ कुछ गंदा किया हो या कुछ ऐसा कुछ कभी केस है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऐसी बकवासें जो फैलाते हैं, ये जो हम लोग ये जो बातें है नहीं इंटर फैलाते हैं, ये वीडियोज़ नहीं, ये निकली हैं, गलत है। आपको ये आपके हमारे मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है, मेरी बहन, मेरी बाजी, ये मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश हो रही है। अभी आप देखिए, कोई भी बात होती है कहते हैं ये पत्थर मारे, ये करे, वो करे। अरे मुसलमानों को आप इतना क्यों ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं? बेचारी हमारी एक ऐसी वाहिद कौम है जो बिल्कुल जद्दोजहद से गुज़र रही है। पूरी दुनिया में उनके लिए कैसा हो रहा है, हमारे मुसलमानों में आप जानती हैं, कितने कितने ज़ुल्म और सितम करे जा रहे हैं हम पे। पूरी दुनिया में हम कितने अकेले हो। अ, नहीं, नहीं, सुनो, सुनो श श शबा सॉरी शोभा ही आ रहा है मेरे दिमाग में, शबा शोभा। अगर आप लोगों पे ज़ुल्म हो रहा है, तो आप लोग ज़ुल्म नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, हम जवाब देते हैं, हम कभी जुल्म नहीं करते। तो फिर बेचारी आप शायद शबा घर से बाहर नहीं निकलती हो, आप टीवी नहीं देखती हो, आप इंटरनेट नहीं देखती होगी, आपको देखते बाहर की हैं। खबर नहीं आती है, जो अभी दिल्ली में देखिए हुआ, जो अभी रामनवमी में हुआ, वो नहीं, सब नहीं, पूछने की आपको ज़रूरत नहीं। देखिए वो हिंदू लोगों ने वहाँ पर गलत बयानी करी और मुल्लों के टुकड़े होंगे बोला। आप गलत मत बोलिए, उन पे जद्दोजहद नहीं, नहीं, हमारे वो मस्जिद शोभा हमारे यात्रा निकाल रहे हम थे सुनो आप मेरी आप बात नहीं सुनिए। जानती बहन मेरी बाजी, आपको नहीं मालूम। आप नहीं जानती इन हिंदुओं ने हमारा जीना मुश्किल करा हुआ है। हम नहीं, मैं भी मजबूर हैं समझती हूँ। क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास तो इसलिए हमें पत्थर उठाने पड़ते हैं मजबूरी में।
آپ کیا جانے میری بہن، بہت دقت ہے. ایسے ہم لوگ اتنا چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے کباڑی کی دکانیں ہماری اٹھائی جا رہی، ہماری کباڑ کی دکان سے بھی ان کو دقت ہے. کتنی دقت ایک روزمرہ میں پیش آ رہی ہے میری بہن. ٹھیلے لگاتے ہیں ہمارے ایک ماما وہ جان، میری بہن اپنے بچے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہیں تو آپ کو کیا مطلب ہے؟ خدا کھلانے والا ہے. ہم تو خدا کھلا اتنی دے میں تو کیوں نہیں ہو؟ نہیں پھر تو ابھی کیوں نہیں آپ جب ہماری تجھے قوم کی کرتی ہے؟ دیکھ، آپ ہماری قوم کے لیے غلط بول رہی ہیں. وہ قوم کے لیے برداشت نہیں ہے ہماری. یہ دیکھیے اسلام کو بدنام کرتے ہیں کچھ لوگ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جتنا جتنا یہ ایسا ہمارا مذہب ہے، اتنا ایسا مذہب ہے، اس واحد مذہب پوری دنیا میں امن اور چین لانا چاہتا ہے. اس امن کون اور سا چین امن کے اور لیے چین لے کر آئے آپ لوگ؟ ہم بالکل دیکھیے کافر چاروں کو مار اور ڈالو، امن رہے. دیکھیے کافروں کو پکڑو، کافروں دیکھیے کو. خدا ایک ہے. رسول پاک کی دیکھیے اگر کوئی بےعزتی کرے گا تو ہم کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں. ہم آیتوں کے حساب سے چلتے ہیں. ایک بھی آیت ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. اور ہم اپنے لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے جو بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں. ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، ہر بار ایک مسلمان کو مجبور کیا جاتا ہے. اتنا مجبور کیا جاتا ہے میری باجی کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ جو مجبوریاں ہیں اس آپ کے بولتے چلتے. ہیں کہ آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، تو آپ نے مجھے ای میل کیا، پھر آپ ٹیلی گرام پہ مجھ سے جڑی، تو یہ سب کون کر رہا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے شوہر نے کہا کہ دیکھیے تم بتاؤ جا کے اس عورت کو، اس انسان کو کہ جو یہاں پر عورت مت مغروریت میں کہیے ہے. مجھے، میاں کہیے. جی. جی جو بھی ہے ہماری بہن، ہماری باجی. آپ دیکھیے باجی، جب آپ سے ہمارا رابطہ نہیں ہوا، ہمارے شوہر نے کہا کہ ہم نے ان کو چٹھی لکھی ہے اس کے تعلق سے، انٹرنیٹ کے تعلق سے. اس کے بعد آپ سے جب رابطے ہوئے ہمارے شوہر کے ہمارے نام سے، تو اس کے بعد وہ جب ہمیں ایک اس میں فون ملا کے دیے تو ہم آپ سے بات کریں، تب ہم آپ سے بات کریں. اور جب آپ نے کہا یقین نہیں ہو رہا ہے، جو دھرم ہے وہ اپنا دھرم نبھائے نا. آپ ادھر کون سا بڑے وہ آ گئے کہ آپ لوگوں کو سب کو اپنے دین میں لانا ہے، نماز پڑھوانا ہے، یہ کرنا ہے آپ لوگ. دیکھیے یہ ہم ہر مسلمان پہ یہ حق حاصل ہے. یہ ایک حق حاصل ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے پیچھے 2 مسلمان بنانے ہیں یا 4 مسلمان بنانے ہیں. جتنے مسلمان بنیں گے اتنا ثواب ملے گا. تو آپ کو کیا دقت ہے اگر دنیا میں اگر ہمارا پرچم لہرائے، اگر ہمارے دین کی جی ہاں. سب لوگ سب کو مار تعریفیں کے. کریں؟ جی ہاں، سب کو دیکھیے مار اس میں کے. دیکھیے جنگ جہاد میں تو جو بھی ہو اب جو دین کے آگے آئے گا تو وہ تو مٹا دیا جائے گا. دیکھیے تو پھر کیوں کہتے سمجھے، ہو کہ ہمارا اتنا پیسفل ہے، ہم اتنے امن ہے. وہ امن آپ لانے نہیں دیتے ہیں باجی، آپ وہ امن لانے نہیں دیتے. آپ لوگ دقتیں کرتے ہیں، آپ مجبور کرتے ہیں. ہم کیا کریں؟ مجبور کرتے ہیں. کوئی آپ مجبور اگر نہیں کرتا. آپ دیکھیے آپ کتنی اچھی لگتی ہے، اگر آپ بالکل نقاب میں ہوتی، آپ کا تھوڑا سا جالی سے دکھتا اور لوگ ترستے آپ کو دیکھنے کے لیے. اور مجھے نہیں پھر ترسانا ہے کسی کو، کیونکہ میرے اوپر کوئی ایسی غلط نظر نہیں رکھ رہا ہے، مجھے اتنا پتا ہے. آپ ارے ہر وقت آپ کو پتا نہیں ہے باجی، اتنی بری دنیا ہے، اتنی بری دنیا ہے. یہ تمام آدمی یہ عورت سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ جسموں کی نمائش ہو. یہ یہی چاہتے ہیں. کافر بہت آپ نہیں جان رہی ہیں آپ نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہے. میری بہن، میری باجی، آپ واپس آئیں تو زخ کی آگ میں جلیں گی نہیں. تو آپ باجی، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں باجی، اپنی چھوٹی بہن سمجھ کے آپ آ جائیں باجی، واپس آئیں. دیکھیے کل میں دوبارہ سے پڑھیے، آپ واپس آئیے. آپ کہیں آپ جہاں رہتی ہیں میں مولانا صاحب کو لے کر آؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ. Oh my آپ God. کی دیکھیے بہت بہت باجی، آپ کی شکریہ آپ کا. جو مدد مجھے ہوگی ہم مسجد سے اعلان کر کے آپ کے لیے وہ ساری آپ کی مدد مہیا کرائیں گے. آپ گھبرائیں مجھے نا نہیں باجی. آپ کو میں نہیں کبھی گھبراتی کسی ہوں، چیز کی میں نہیں گھبراتی ہوں، اس لیے تو سامنے آتی آپ ہوں نا. دیکھیے اگر آپ کو بہت دقت ہے تو آپ برقعے کے اندر پہن لیجئے، لیکن باہر سے آپ بے پردہ مت ہوئیے. آپ اپنے شوہر کے سامنے پہن لیجئے، لیکن یہ سب آپ اندر کریے. یہ باہر جسموں کی نمائش نہیں کرنی ہے باجی ہم کو. آپ کلمے پڑھیے اور 5 وقت کی نماز کریے. آپ کسی بھی طرح سے واپس آئیے باجی. اور آپ کے جو بچے ہیں پرانے، وہ کیا ہوئے؟ وہ مسلمان ہیں کیا ابھی ہوئے؟ بھی؟ وہ مسلمان بالکل بھی ہیں نہیں، ابھی؟ بالکل بھی نہیں. یہ تو بہت غلط آپ بات کر رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے کیا غلط بات ان بچوں کو بھی آپ نے ہندو بنا دیا کافر. ہے؟ دیکھا، یہی آپ لوگوں کی اصلیت ہے. میں بہت سوچ رہی تھی کہ آپ کو بلاؤں یا نہ بلاؤں. مجھے پتا تھا یہ آپ کافر اور یہ سب. ہاں ہے تو کیا ہے پھر ہے. تو آپ اگر ایسا دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ وہ بھی واپس آئیں اور آپ کا جو کافر شوہر ہے اسے بھی واپس لائیں. اگر نہیں آتا ہے تو آپ ان سب کو چھوڑیے. اگر دیکھیے ناصور بنی زندگی سے زندگی محبت اور دین کی اچھی ہے. یہ خدمت کرتے ہوئے گزر جائے، اللہ تعالیٰ رسول سبحان اللہ کی خدمت کرتے ہوئے گزر جائے تو یہ زندگی زیادہ اچھی ہے. آپ کو مجھے نہیں ثواب کرنا، ملے گا. مجھے آپ نہیں جانا جنتی ہے ہو جائیں وہاں. گی باجی، آپ ٹھہرو جنتی ہو ٹھہرو. جائیں گی باجی، آپ آپ جنتی ہو جائیں گی. مطلب یہ آپ کو مجھے دھمکی دے رہی ہیں کیونکہ آپ کا جو یہ نام ہے نا، یہ جماعت ہند جہاد، آئی ڈونٹ نو، جماعت الہند جہاد، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا یہ آرگنائزیشن؟ یہ ہمارے مدرسے میں مولانا صاحب نے ہم کو اس کی لیڈران بنایا ہے. اور ہم قرآن. جو اچھا. ہاں جی
जी हमारी जो औरतें हैं तमाम, उनको हम ही लाते हैं इसमें। और जैसे आप लोगों के वहाँ होता है ना, जैसे ये बीजेपी वाले हैं, जैसे बहुत जातियाँ करते हैं। ये आज कांग्रेस वाले हैं, पहले अच्छे थे लेकिन अभी बुरे हो गए हैं। ये लोग भी हमें नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए हमें अपना एक ऑर्गेनाइजेशन और क्या बोले आप, एक इदारा खोलना पड़ा है। तो इस इदारे के तहत हमारे अच्छा, आपके जो मियाँ हैं वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, उनको हाँ जी 72,000 हम भी जाएंगे। और आप क्या करेंगी वहां जाकर? जी उनकी खिदमत किसकी? अपने किसकी? शौहर की खिदमत। तो मतलब वो लगा रहेगा 32,000 हूरों में और आप उनकी जी आप तो मेरे लिए, मैं मतलब आपको क्या कहूँ, सल्यूट है आप लोगों को जो आप ऐसे सोचती हैं और अपने आप को इतना ज्यादा वो करती हैं कि हम हमारे शौहर की खिदमत में मर जाएंगे, हमारे शौहर की खिदमत में। क्या आपका शौहर क्योंकि मैं एक नेक दिल दीनी औरत हूँ, और जो मुझे सिखाया गया है और जो हमें करना चाहिए, हमारे क्या हुकूक हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या फर्ज हैं, वो हमें निभाने पड़ेंगे, वो हमें करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे पता चल जाता है कि कितनी इक्वालिटी है इस्लाम में मर्द और औरत के बीच में। मर्द को तो बहुत कुछ मिलेगा, औरत को सिर्फ उसका शौहर ही मिलेगा। तो ये तो इनइक्वालिटी भी है, इनजस्टिस भी है। आपको मारते हैं, मतलब वो ये तो मारना तो जायज है आपके कुरान में, तो क्या आपकी पिटाई होती है? तो गलती नहीं करेंगे तो काफिर, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो अगर हम गलती कर देते हैं तो क्या हमारे शौहर हमें बताएंगे नहीं? अगर खुदा के बाद कोई है तो शौहर है, तो क्या वो बताएंगे नहीं? अगर एक आध झापड़ या 2 बेल्ट मार दिए तो मोहब्बत कम हो जाती है? ये है, या 4 जूते मार दिए तो क्या मोहब्बत कम 4 हो जूते जाती भी है? मार बताइए, सकते आप हैं, खुद ही वाह जी सोचिए। आप तो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, आपको तो बहुत इल्म है। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये सब जो ढकोसलेबाजी जो चलती है ना इस्लाम में, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अच्छा एक बात बताइए, मैं नहीं, आप हमारे शौहर के लिए गलत ना बोले, एक बात बताइए। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। नहीं, आप सुनिए, हमें दिक्कत हो रही है। उनको भी मारते हैं कभी-कभी, तो क्या हुआ? आपको क्या तकलीफ है? हम सब मिलके मार लेते हैं, खा लेते हैं, तो आपको क्या दिक्कत? हम आपस में मिलजुल के एक दूसरे से दुख सुख बांट लेते, तो आपको क्या दिक्कत है? अगर मेरा शौहर उसके जूते मैं पॉलिश करी सो हूँ, अगर मैं मेरे शौहर के जूते पॉलिश करी हूँ, उसे अपनी जबान से चूमी हूँ और उन्हें पहनाई हूँ, और उस जूतों से जो मेरे शौहर के पैरों को छू कर आते हैं, अगर मुझे 2-4 मार भी दिए तो क्या दिक्कत है आपको? मेरे शौहर हैं, वो उनके जूते हमारे सर पे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं तो आप ऐसे ना बोलिए। हम छाती पे रखें, हम अपनी छाती पे रखें, अपने जिस्म में छुआ के रखें, इस तरीके की बात ना करें। आप आपने पूछा, हमने बताया। देखिए ऐसे ताल्लुकात खराब होने वाली बात है। हाँ, तो जो आप पूछ रही हैं, आप सवाल करिए, हम जवाब देंगे, लेकिन आप इस तरीके से जी इस तरीके से ना करें आप। इसको शादी नहीं बोला जाता, इसको गुलामी बोला जाता है। ये जो 6 बीबियां रखना है, ये गुलाम रखी हुई हैं कि भैया तुम मेरे हिसाब से चलोगी। ये देखो आगे सुनो, और भी बढ़िया मजेदार है। मजाक उड़ा रही हैं, ये गलत है, ये दीन का मजाक है। अगर आप हमारे हदीस के हिसाब से चलते हैं, ये सुन्नत है। मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जो हिंदू, जो मुसलमान बन गई, जो क्रिश्चियन मुसलमान, वो भी मार खा के लेती हैं। जी गलती कर ऐसे नहीं मारते हमारे शौहर, गलती करे तो मारते हैं। अब देखिए, जैसे देखिए गलती है, जैसे मान लीजिए अब वो बड़े थक के आए हैं, इतने काम करे हैं, हमने कहा हमें एक सूट दिला दो। अब हमारे सूट शलवार हमारे दिला रहे हैं, कमीज हमारे दिलवा रहे हैं, हमारे लिए जूते खरीद रहे हैं, हमारे बच्चों के शौक पूरे कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, इनको भी दिला रहे हैं, बड़ी वाली छोटी वाली इन सबको दिला रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, अब वो थके हुए आए, अब उन्होंने नींबू पानी मांगा, उनसे कहा कि देखिए आप टोके ना बहन टोके ना, तो अब वो नींबू पानी मांगा उनसे, उन्होंने कहा कि इसे जाओ, इसे चीनी बहुत ज्यादा शक्कर मिला के, चीनी मिला के लाओ। अब वो पता चल रहा है कि तीसरी वाली को बताई कि तुम बना दो, और तीसरी वाली नमक मिला दी, वो पिए तो थूक दिए, वो बोले लाहौल वाला को ख्याल लेकर आई हो, 2-4 झापड़ मार दिए, बेड से धक्का दे दिए, जूता मार दिए, जमीन पे गिरी, उनका सर फूटा थोड़ी देर, तो बोली अब से नहीं करूंगी। उसके बाद से उस दिन का दिन है और आज का दिन है, कभी भी उनसे पूछ के, अगर जैसे मान लीजिए अगर हमने अपना काम छोटी को बोला है, तो छोटी हमसे पूछती है कि बहन बाजी कौन सा बनाने को बोले हैं, नमकीन की शक्कर? तो इसलिए अब वो पूछ के जाती है, 2 बार पूछती है, बनाने के बाद नींबू निचोड़ने के बाद पूछती है कि मीठा की। मतलब वो डरती है, मार से डरती नहीं डरती है, वो पूछती है क्योंकि वो खिदमत करती है आपकी तरह। देखिए ये खिदमत है शौहर की, इतना कमाने के बाद, बाहर जाके आने के बाद अगर ना मिले तो कैसे, आप बताइए? तो मगरूरियत हो गई ना, अपने शौहर की खिदमत ना करे। हमारा काम है, जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता, तो आप कौन होती हैं?
अगर कि लिखा मैं है तो आप गवाही, आई अगर मैं तो ऐसे नहीं हूँ। ऐसे देखिए देखिए इस तरह की बात ना करें, नहीं, बेइज्जती करने के लिए आप नहीं बुलाई मैं हैं। बेइज्जती नहीं कर देखिए रही हूँ, मैं देखिए आपसे कह देखिए रही अगर हूँ आप। अगर एक देखिए, आप इतनी जी, बातें कर रही हैं, जो जी। आपका जो कृष्ण था, किशन, उसने इतनी शादियां करी, उसने इतनी औरतों के साथ क्या करा, तो ये आप भी देखिए, कुछ गलतियां अगर दूसरों की निकालती हैं तो अपने वहाँ देखिए। हाँ, तो अपने या वहाँ आपके देखिए। हमारे हाँ, कृष्णा ने जो भी किया हो, सॉरी, मेरे कृष्णा ने जो भी किया हो, मेरे कृष्णा ने जो भी किया हो, आपके जैसा 6 साल की बच्ची से तो शादी नहीं की ना? उससे तो नहीं की जो देख, अपने अरे दोस्त अरे हमारे सल्लल्लाहु दोस्त अलैहि के वसल्लम, दोस्त एक मिनट इसका जवाब। देखिए देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ती हमारे जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने बकायदा 9 साल का होने का इंतजार करा। इंतज़ार किया। जी, जी, ये तो मैं हमेशा से सुनती आ रही जब वो बड़ी औरत बन गई तब हूँ। जाके औरत कितने साल में होती है? 9 साल में? 9 साल में उस जमाने में मेरी बाजी चीजें दूसरी थी, आज दूसरी है। औरतें पहले बहुत लंबी हुआ करती थी, आदमी बहुत लंबे हुआ करते थे। वो जमाने कुछ और थे बाजी, आज के जमाने कुछ और हैं। वो कितने, उनका दिल कितना अच्छा था, वो कितने अच्छे थे, और क्या उन्होंने दीन के लिए करा है, या आप क्या जाने बाजी। आप इस तरह की बातें जो काफिरों के बीच में आ गई हैं, इस तरह की सोच आपकी, ज़हनियत आपकी हो गई है। मैं अल्लाह पाक रसूलुल्लाह से गुज़ारिश करूँगी ये कि बारिश आपको अमल में लाए, आपको ईमान में लाए, और इस तरह की बेशर्मी जो आप कर रही हैं, खुले घूम रही हैं, आप बाल बदतमीज़ी खुले, करोगी तो बाल भी नहीं, मैं कुछ बाल बोलूँगी तो बाल बदतमीज़ी नहीं, ये जब गर्दन आप ये करोगी फिर मैं गर्दन दिखा बेशर्मी रही हैं, ये गर्दन, ये हाथ आपके दिखा रही हैं, ऐसे हाथ दिखा के ये रिझाना जो है, मैं होठों पे रिझान लगाना, नहीं रही। ये, हाँ, जी हाँ, तो आप जी बालों हाँ। को क्यों नहीं ढकी है? मुझे नहीं ढकना है, मुझे कौन-सा हिजाब पहनना है? वैसे भी हिजाब का देखा नहीं कितना तमाशा चल रहा है? आप देख नहीं तमाशा रही? वो हमारा हक है, वो हिजाब हमारा हक पहनना है। है, हिजाब पहनना है, हिजाब हमारा स्कूल हक है। में पहनना है। नहीं, हिजाब हमारा हक है। एक बात बताइए, आपको बेटियाँ भी हिजाब हैं? हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह 3 है। 3 बेटियाँ हैं, अच्छा। तो तीनों बाकी बेटियाँ हिजाब पहनती बाकी होंगी बचपन से? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो मदरसे में ही जाती हैं या पढ़ने भी जाती हैं? जी मदरसे पढ़ना क्या है, दीन की खिदमत सबसे बड़ी खिदमत है, रसूलुल्लाह पाक ने फरमाया है, तो सबसे दीन की खिदमत करती हैं। तो आपकी और इन दीन की चीज़ों ही से खिदमत है। जी, जी। आप लोग तो जो आप लोग हिंदू बन गए हैं, आप लोग कौन-सा गीता रामायण पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे तो कुरान के नज़दीक हैं, हमारे तो पढ़ते हैं। तो ये चीज़ तो आप लोग अपनी सोचनी चाहिए, अगर आप बहुत बड़े हिंदू हैं, बहुत बड़े ये हैं, तो आप भी पढ़ाइए अपने बच्चों को गीता, हमने हम रोका है क्या पढ़ाएँगे, आपको? आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप हम हुँ। तो पढ़ाएँगे। अरे क्या आप वहाँ आपकी औरतें लंगी होके फिर रही हैं क्लब में, लंगी डिस्को में, लंगी तो ये आप अपनी, बदतमीज़ी आप कर रही नहीं, हैं? नहीं, नहीं, तो ये तो सही क्या बात नंगी है। होके फिर अब रही हैं? बच्चे ना नंग जो अपने बच्चों को कहाँ देख रही हैं आपकी औरतें? आप हमारे पास अपने बच्चे, ये लोगों के बच्चे छोड़िए, देखिए कितना सच्चा मुसलमान बनाते हैं। दीनी तालीम आपके वहाँ है ही नहीं। दीनी तालीम कहाँ है आपके वहाँ? हमारे वहाँ चाहे औरत कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन जहाँ दीनी तालीम की बात आती है, वहाँ पर सजदा अल्लाह के आगे कर लेती है। क्या आपके वहाँ अपने लोग कर रहे हैं? हम किसी भी मस्जिद में हो, कहीं हो, हमारे लोग जो हैं वो मस्जिदों में जाते हैं, शिरकत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, लोगों का हाल चाल लेते हैं। आप क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? आपके मंदिर देखो रास्तों में खड़े रहते हैं, टूटे-फूटे रहते हैं आपके मंदिर। हमारे बच्चे वहाँ जाके आप क्या कहें? हाँ, मत कहिए। आप एक्चुअली दिखाना चाह रही हैं यहाँ पर कि आप बहुत ही मतलब बहुत आलिम वाली हैं और आपके बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा जी, पढ़ रहे बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, बिल्कुल। हैं। एक बात बताइए कि जब कहते हैं, मैंने तो ऐसा पढ़ा है, मैंने तो महीने से पढ़ा है, कुरान तो मैं जानती हूँ और हदीस भी मैंने काफ़ी जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर क्यों जी, जी। छोड़ी? आइए वापस। तो जो हस्बैंड्स होते हैं, जो मतलब जी। मियाँ जो होते हैं, उनके हुँ। साथ रात ना सोने का, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, चाहे आप मर रही हो, जी, चाहे जी। आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपको सोना ज़रूरी है। अगर आपका हस्बैंड आपसे कहे तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बिल्कुल। करना बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, वरना क्या होता अल्हम्दुलिल्लाह। है, सारे जो कौन से फरिश्ते होते हैं, वो रात भर आपको बद्दुआएँ देते हैं। जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों और नहीं? अपने शौहर की खिदमत नहीं मिलना करेंगे, अपने शौहर के आगे अगर हम बात है, नहीं पीछेंगे, उसकी खिदमत नहीं करेंगे, तो रब को भी नाराज़ करेंगे, ऊपर वाले को नाराज़ करेंगे, और ऊपर वाले जो को क्या हमारा नाराज़गी है कि भई बिल्कुल औरत अगर नहीं, 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 गलत है, ये मियाँ गलत है। आप देखिए, आप इस्लाम के खिलाफ जा रही हैं। हमारा जो लिखा है हम जाने, आपको क्या मतलब? आपने पूछा, हमने बताया। हमारे शौहर अगर कह रहे हैं कि उनको हमारी ज़रूरत है, तो हमें उनको वो ज़रूरतें पूरी करनी है, इसलिए हमने इस दुनिया में आए हैं। अगर हम इस दुनिया में आए हैं अपने शौहर की खिदमत करने के लिए, तो आप कौन हैं बताइए हमें? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए, ये दिख रहा है आपका, इससे आप बुला रही हैं लोगों को, मैं या क्यों बुलाऊँ किसी को? मतलब मुझे मुझे आपकी मतलब मैं बदतमीज़ी नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि आप मेरी मेहमान हैं और आप आई हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं कहाँ पर जाकर अपना सर फोड़ूँ? मुझे वो नहीं, बैठ देखिए देखिए, आप भी ये चीज़ जानती हैं, तभी तो आपको अभी हँसी आई। आप जानती हैं कि आप गलत हैं, तो आपको जो हँसी आई है, इसीलिए आई है क्योंकि आप जानती मुझे हैं आपकी कि, बेवकूफ़ी पे हँसी आई है, मुझे कोई इस तो बात पे हँसी नहीं आप आई है कि मैं तौबा किसी के घर करिए, जा रही हूँ।
आप तौबा करिए, दीन में आइए, कलमे पढ़िए मेरी बहन, दोज़ख की मालकिन ना बनिए, वापस आएँ आप। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपकी जो बेटियां हैं उनकी भी शादी आप जल्दी कर दोगे, 6 साल में कर दो, क्या होता है, 6 साल में कर दो, आपके जो हस्बैंड है उनके। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अभी एक कमेटी बनाई थी, उसमें हमारी बहनों ने, जितनी भी दीनी बहनें हमारी, हम लोग फैसला लिए हैं कि 15 साल तक अगर लड़के की शादी हो जाती है तो 32 साल तक 5-6 बच्चे उसके हो सकते हैं। तो ये अगर इसके कोई लिए बच आपको कमेटी बनानी पड़ी। जी, हमने तो मतलब बताया आप कि क्या फ़ायदे हैं, कि 15 साल का। देखिए आप सोचिए, अब देखिए जो आप लोगों के वहाँ हो रहा है, लड़के 30-30, 35-35 साल तक शादी नहीं कर रहे और शादी करते भी तो 1 आध बच्चे करते हैं, पैसा भी खूब पड़ा है लेकिन उनकी मिल्कियत पे कोई हक नहीं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए एक बच्चा किधर कुछ हो जाए, खुदा न ख़ास्ता मर जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हमारे वहाँ क्या है कि अगर एक शहीद हुआ, मर 2 गया तो शहीद दूसरा है ना, लेना आप 2 लोग का ये एक दिमाग में चलता है ना। एक शहीद है तो दूसरा, तो कोई तो हमारे वारिस हैं और दूसरा शहीद जिनकी शहीद क्या जी, करके होगा, वो पत्थर मार के, ये वो ये आपकी हल्ला सोच मचा है। के। जी, देखिए जातियाँ हो रही हैं, उन जातियों के खिलाफ अगर हमारा हमारे बच्चे खड़े होते हैं, तो एक माँ के ताल्लुक से मुझे बहुत फ़ख्र होगा अगर मेरे वाह, बच्चे की जान उसमें चली भी जाती है। दीन की खिदमत के लिए अपने ऐसे 100 बेटे कुर्बान कर सकती हूँ। आप जैसे ही माएँ हैं जिन जो जो पूरी दुनिया में जो हो रहा है ना, तो आप जैसी माँओं का ही इसमें ये इसमें ये आपकी सोच है, ये आपकी ज़हनियत है, लेकिन अगर दीन की खिदमत के लिए मेरे बच्चे कुर्बान भी होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, तो कोई बात नहीं। तो बेटियां भी पत्थर फेंकने में माहिर हैं। आपको हम ये सब नहीं बता सकते यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग कोशिश करते हैं कि अपनी हिफाज़त करें। क्वेश्चन पूछा उसका आपने जवाब नहीं दिया। क्या आपको आप अपनी जो बेटी की शादी 6 साल में कर। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो सही लगेगा 14-15 साल में अगर कोई अच्छे रिश्ते आते हैं, बाहर से आते हैं जो हम हमारी बेटी को सुकून की ज़िंदगी दे सकते हैं और पहली बीवी बनने का मकाम हासिल हो तो उसको क्यों बिल्कुल पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी चलेगी ना क्या है ऐसे? दे क्यों? दूसरी काफ़िर की भी ला सकते हैं। अच्छा, मतलब दूसरी आप चिचा लोगों की का ये प्लान दूसरी होता है कि अच्छा पहली भाई साहब, ये कहानी दूसरी है। चिचा की हो तो वो भी मकाम अच्छा है, तीसरी और चौथी काफ़िर की हो तो वो ठीक है क्योंकि काम के लिए पहले 2 बच्चे पैदा करें और जो तीसरी है वो काम-वाम करे, चौथी काम-वाम करे तो वो उनका तो वो क्या बच्चे नहीं पैदा करती हैं फिर ना वो? वो करेंगी लेकिन फिर भी काम तो वो कर सकती है ना, जैसे झाड़ू है, खटका है, बर्तन मलना है, ये सब ओह माय चीज़ें गॉड! अच्छा, बच्चों को पालना है, तो वो देख सकती हैं क्योंकि तो अब आप खामख़ा अच्छा, नौकरानी रखें, इतने पैसे जाया करें तो ये सब मिल-जुल के मेरी काम बात कर लें सुनिए, तो अच्छा शर्मा जी मेरी जी, बात सुनिए कि जी। आप इसीलिए लेकर आई हो उनको, मतलब आप रोई थी जब आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की, मतलब आपके जब मालिक जो है आपके, क्या आपको बुरा लगा था? क्या उन्होंने आपसे इजाज़त ली थी दूसरी शादी करने के लिए? जी, उन्होंने ये तो कहा था कि जब दूसरी का तो बहन का तो हमें बाद में पता चला, लेकिन उसमें थोड़ा धक्का लगा था, लेकिन जो तीसरी और चौथी थी उन्होंने बोला धक्का था कैसे कि लगा था? ना धक्का उस समय कैसे थोड़ा लगा था? ना उस समय धक्का एक खचका-सा ये था कि इतनी जल्दी कर लिए, हम सोचे थे कि 2 साल रुक के करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा देखो अभी तुम बच्चे को दूध पिला रही हो, अभी छोटे हैं, तो अभी कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम ऐसे तड़पते रह जाएँगे। तो हमने कहा फिर हमने बहुत सोचा, 2 रात हम सोचे, हम बोले ये तो सही है 2 रात हमारे बगैर ये कैसे रहेंगे? तो फिर उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक आदमी की ज़रूरतें होती हैं, तो हमने कहा ठीक है, तो हम तब से फ़ारी हुए, बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहनें मिल के रहती हैं। जो तीसरी, चौथी, 5वीं है वो जो है उनका जो है वो लोग जो है काम करते हैं, घर में सारे सब लोग ढंग से रहते हैं। सारे अच्छा, काम कब हो गए पता नहीं चलता। 2 जी। ईसाई वाली, 2 हिंदू वाली। तो आप मतलब आप बहुत, मतलब आप अपने दीन को बहुत ज़्यादा मानती हैं, ये तो मैंने समझ लिया। मेरे सारे व्यूअर्स ने भी देख लिया कि इनकी क्या सोच है, और ये मेरे ऐसे पीछे पड़ी थी कि आप सनातन छोड़ के वापस आ जाओ, कोई कन्विंस करूँ। कोई तो ये इस तरीके का नहीं नहीं आपके जो काफ़िर व्यूअर हैं, ये जो आप व्यूअर कह रही हैं, ये जो है मेरे बहुत जो देखने वाले हैं उनको बोल रही हैं? जो देखने वाले हैं, उनको बोल रही हैं? जो देख रहे हैं हाँ, व्यूअर देखने वाले। हाँ, क्या हो गया उनको? जी, जो इसमें काफ़िर कितने हैं और हमारे दीन के कितने हैं? पूरे काफ़िर हैं, सब काफ़िर हैं। आपको क्या, मतलब आपको क्या बोलना है जी, उनको? जी, हुँ। नहीं, कुछ नहीं, हम सोचे कि हमारे लोग भी होंगे तो वो भी कुछ आपके लोग ये आते हैं पूछ सिर्फ़ गालियाँ देने के लिए, सिर्फ़ ट्रोलिंग हाँ, करने, मतलब ट्रोलिंग तो आपको नहीं समझेगा, सिर्फ़ गालियाँ देने के लिए, जी। नाम बदल के गंदी बातें लिखने के लिए, सबकी इज़्ज़त उतारने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, करने के अल्हम्दुलिल्लाह, लिए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्या आप अल्हम्दुलिल्लाह क्यों इसमें? नहीं, क्योंकि आप बेइज़्ज़ती करती हैं तो आपसे बदले तो लेंगे ना, ये इस आप तरीके से बेइज़्ज़ती बदले लेंगे, इस तरीके से बदले लेंगे कि नहीं आप तो आप उँगली देखिए, आपने क्या नेल पॉलिश लगाई है? ये जो नाखूनों में लगती है, नाखून की पॉलिश, जी। तो ये देखिए, अभी देखिए वक़्त क्या हुआ है और आप
आपका नमाज का टाइम, मतलब आपके नमाज में ये भी नहीं चलता होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए पूरा ढकी हूँ सर से पैर तक, कोई ना पराई पराई जात मुझे देख ही नहीं सकती। सही बात है। तो देखेंगे भी तो वैसे भी क्या सीखेंगे आपसे। एनीवे, तो आप कभी मतलब आपके यहाँ भी बहुत लोग होंगे आस-पास में जो आपकी के हिसाब से काफ़िर होंगे, जो आपके हिसाब से वहाँ पे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग थे, वो यहाँ से जा चुके हैं और वाह! जी, आप जी। लोगों के साथ रहना ही नहीं चाह रहे होंगे। नहीं, वो कुछ हुआ था, उन लोगों ने ज़्यादती करी तो फिर लड़ाई हो गई थी थोड़ा, तो वो चले गए, पुलिस आई, फिर वो चले गए, यहाँ से भाग गए। पता अल्हम्दुलिल्लाह। भगाया गया। नहीं, ये वो बहुत गलत लोग थे, वो बहुत ज़्यादतियाँ करते थे हम गरीबों पे, बहुत ज़्यादतियाँ करते थे। फिर ऐसे एक बार वो बोले कि पानी का नल, तो ऐसे बात करे, तो फिर हमारे शौहर ने 2-4 झापड़ मार दिए। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे थे, बहुत हम पे ज़्यादतियाँ कर रहे थे, वो हॉस्पिटल में वो गए और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो वापस नहीं आए, उनकी जो तो घर बच्चे वर थे। बेच दिए थे वो लोग। जी, घर बिकाऊ है लिखे और भाग गए। अरे हाँ, काफ़िरों तो का अभी ऐसा ऐसे ही ही है। हो रहा है ना फिर कि कोई फिर भी फिर फिर हमारे वाह 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 वाह, जातियां कर रहे थे मतलब, झापड़ मारा, उनको हॉस्पिटल में बेचारे भर्ती करा दिए। 4 बंदे थे, तुम मेजोरिटी में थे, वो बेचारे 4 बंदे क्या जातियां कर रहे होंगे यार। बड़ी मुश्किल से साले तुम लोगों के बीच में सांस लेके जी रहे होंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। जो चचा हैं उन्होंने ही वो घर खरीदा है। अच्छा, जी। तो मतलब ये है आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके, अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी ये पूछने के लिए मुझे, ये जो अर्पित अग्रवाल हैं, ये पूछ रहे हैं कि हलाला आपके हिसाब से कैसा है? मतलब देखिए हलाला अगर शौहर ने गलती से तलाक दे दी है, तो गलती से क्यों कर देगा? अगर शौहर ने गलती से तलाक दी है, तो वो गलती हो जाती है। कभी गरमा-गरमी में कभी बोल दिए तलाक, तो उस समय उस वक़्त वो जो है, फिर बाद में अगर उसे जब औरत घर छोड़ के जाने लगे और वो गवाहों को हाज़िर-नाज़िर जान के भी, अगर जैसे अम्मी बैठी हैं, अब्बू बैठे हैं, हमारे सौरे बैठे हैं और बाकी बहनें बैठी हैं, या हमारी जो दूसरी बहनें हैं जो वो बैठी हैं और बच्चे बैठे हैं, वो गवाह बन गए और उन्होंने कह दिया कि गवाहों को हाज़िर-नाज़िर जान के तीसरी तलाक देता हूँ। तो अगर मान लीजिए तीसरी तलाक भी हो गई और फिर बाद में उनको ऐसे एहसास हुए और एहसास हो गया कि उन्होंने गलती करी है, तो फिर वो हलाला तो बनता है, क्योंकि उनको एक सज़ा मिलेगी उससे। किसको सज़ा मिलेगी? जी, शौहर को, क्योंकि किसी और आदमी के साथ, किसी और मर्द हाँ, के साथ देखना उनके लिए हाँ। नाक़ाबिल बर्दाश्त होगा, तो फिर बीवी को क्या होगा? बीवी के साथ में क्या होगा? उसको बड़ा देखिए मज़ा वो आएगा। देखिए ये बात मज़े की नहीं है, ये बात है कि अपने दीन को निभाने की, जो जो कहा है उसको तो निभाना पड़ेगा। एक तरह से फिर दोबारा ऐसी गलतियाँ जो है कम हो जाएँ दीन में, माशरे में, इस तरीके से। जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी बात सुन के तो जी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मेरे ये मेरे आप दिमाग ये में जी, हुँ, ये आपकी सोच है, ये आपकी ज़हनियत है, लेकिन हर किसी को दूसरे का मज़हब, दूसरे का दीन बुरा लगता है और अपना सही लगता है, हमें ये वो आपके नहीं साथ हो रहा लगता है। है। नहीं तो इसमें गलत क्या है? अगर आदमी से ऐसी गलती हुई है, तो अगर उसको गलती ना करे, इसलिए अगर ऐसा कहा है, तो आपको क्या उसमें गलत लग रहा है, ये मुझे बताइए? हलाला से परेशानी ऑफ़ कोर्स नहीं है, नहीं लेकिन तो हर आपको मुस्लिम है, से आप नहीं है परेशानी ना है। दीन में, जब आप मुसलमान नहीं है मेरी तो बहन, आप तो आप आइए ना मुझे कन्विंस कर दें। तो आप ये गलत कर रही हैं ना, आप मत करिए हलाला, आप मत करिए शादी यहाँ पर, लेकिन मैं आप नहीं करूँगी। एक बार बन जाइए ना, एक बार आप बन जाइए ना। अब बन तो जाइए, फिर बताएँगे ना। नहीं, मेहरबानी। लेकिन पहली बात तो ये है कि मतलब मुझे बड़ा अजीब आप लोगों की सोच पे मुझे बहुत अफ़सोस है। ये देखिए मुझे हर आप किसी की देखिए हो सकता है कि आपकी सोच से हम इत्तेफ़ाक ना रखें, क्यों नहीं हमारी सोच आप ना रखें, तो ये अपनी-अपनी है बहन, आप इसे थोपिए ना, लेकिन आप ये जो आपको हर इंसान को इस्लाम में क्यों बदलना है? मतलब हर इंसान बाजी देखिए, पूरी दुनिया में एक रसूल पाक होना चाहिए, एक खुदा होना चाहिए, उसके खुदा एक है, तो दुनिया एक हो, मज़हब एक हो, दीन एक हो, कितना अच्छा लगेगा, सब लोग बुर्के में, सब लोग ढके हुए, हमारे जो शौहर हैं अपने काम कर रहे हैं। तालिबान क्यों नहीं चले, अफ़गानिस्तान क्यों नहीं चले जाते? यहाँ क्यों रह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अफ़गानिस्तान में हमारे कुछ रिश्तेदार हैं। वेरी गुड, तो आप भी चले जाइए। नहीं, वहाँ हम क्यों बहुत जाएँ अच्छा हम क्यों मिलता जाएँ? है। हमारी 6 हम लोग यहाँ 6 बहनें मिल के रहती हैं, अपने शौहर की खिदमत करती हैं। हमारे शौहर का ये जो होता है ना कबाड़, इसका काम भी है। तो कबाड़ी के काम से इतना कमा लेते हैं कि आप जी, अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बच्चे भी होंगे बड़े जो काम करते होंगे? जी, देखिए सबसे बड़ा तो इतना बड़ा नहीं, लेकिन अभी वो दीन की खिदमत करने में लगा हुआ है वो भी, मदरसे में बहुत काम करता है। अच्छा, अब मैं इससे आगे आपसे क्या क्या पूछूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा हाँ, है, और मेरा मैं देखिए मगरिब का वक़्त हो रहा है, हमें भी जाना है नमाज़ का
पहले तो 14-15 बच्चे 14-15 बच्चे हैं, 6 बीवियां हैं भाई साहब, और क्या बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह पत्थर मारना भी सीख गया है भाई साहब, पत्थर मारने की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है ना। और शौहर मार पटाई भी करता है, इनको हलाला से भी कोई दिक्कत नहीं है। और हलाला क्यों हो रहा है, जो शौहर है अगर उसने गलती से तलाक दे दी तो उसको सज़ा देने के लिए, उसकी मतलब खुद की बीवी से अगर दोबारा से शादी करना चाहे तो उसको सज़ा देने के लिए दूसरे मौलवी के साथ उसकी बीवी को सुलाया जाएगा। तो ये मतलब मौलवी को उसको सज़ा देनी है, उसको पति को, तो मौलवी के तो मज़े लग गए भाई साहब। इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। मजे 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 मजे। तो मेरा वही था कि हम 2 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर, जीते जी संभल